आज आपको थोड़ी प्यार की परिभाषा बताता हूँ। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि प्यार अपने आप में एक फीलिंग है, एक एहसास है जो हर किसी के लिए खास है। ये है तो एक एहसास, पर ये हर किसी के लिए बहुत खास है। हर किसी को प्यार, मतलब जैसे ही प्यार की बात आई उसके बाद सब खत्म लगता है, उसके आगे फिर कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब सारी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ। तो एक्चुअली वास्तविकता में अगर आप देखने जाओ तो प्यार को समझने वाले शायद दुनिया में बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं। बिल्कुल पहले प्लेटफॉर्म पे, पहले नंबर पे जो लोग आते हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत भारी है जिनकी संख्या, मतलब परसेंटेज वाइज देखने जाओगे तो शायद सबसे बड़ी संख्या उनकी है जिनको ये लगता है कि प्यार मतलब फिजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति ही प्यार है। फिर सेकेंड लेयर जो उसके बाद वाले लोग हैं, जो थोड़े कम है उनसे, इवन उनसे बहुत कम है, उनको लगता है कि शायद समय देना, मिलना जुलना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये प्यार है। फिर उसके बाद वाली जो लेयर है, उनको लगता है एक दूसरे का रख रखाव करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, पैसा रुपया आदान प्रदान करना या कुछ गिफ्ट इत्यादि देना, ये शायद प्यार होगा। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन तीनों में से कोई भी प्यार नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत मतलब मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है ना, मटेरियल है ये एक तरह का, जो आप कहीं भी मिल सकता है। फिजिकल नीड आप मतलब जानवर भी पूरा कर लेता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए प्यार का होना जरूरी नहीं है, इसके लिए आवश्यकता की जरूरत है और एक समझदारी की नीड है परस्पर। आप कहीं भी ये चीज कर सकते हैं, लोग करते हैं, मतलब आप इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, इसको थोड़ा गंभीरता से चिंतन करिएगा। ये वाली लाइन थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। आप कहोगे नहीं ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा है, तो जानवर भी ये कर रहे हैं। एक शास्त्र में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय संततित्वम, आहार निद्रा भय संततित्वम, सामान्यमेतत् पशुभिर्निराणां ज्ञानां हि तेषां अधिकं वसिष्ठं, ज्ञानेन हि न पशुभिर्शमानः। ये श्लोक कहता है कि आहार, खाना पीना, भोजन करना, डरना, भयभीत होना, बच्चे पैदा करना, सेक्स करना, ये सब इंसानों में और जानवरों में बराबर पाया जाता है। तो सेक्स तो वो भी करते हैं, उनको तो प्यार की नीड नहीं होती, वो बिना प्यार के भी सेक्स कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। ये तो हम इंसान है कि उस चीज को एक अलग रूप देके, स्वरूप देके, सजा के, संवार के करना चाहते हैं। भाई प्यार से करेंगे, अच्छा जी दोस्त वाले के साथ कर सकते हैं, बाकी नहीं, अच्छा जी पति के साथ कर सकते हैं और नहीं, हस्बैंड के साथ कर सकते हैं और नहीं। तो अलग अलग चीजें सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। फिर सेकेंड लेयर जो है, केयर करना, ध्यान रखना इत्यादि, ये तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा कोई दोस्त, वो भी कर सकता है। फिर वो मटेरियलिस्टिक वाली चीजें, पैसा रुपया आदान प्रदान, धन दौलत इत्यादि, वो भी कोई कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके पिता ने हमेशा किया होगा, आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ दिया लिया, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप कहोगे कि जी उनसे भी तो प्यार है। प्यार, हम आज सिर्फ लवर वाले प्यार की बात कर रहे हैं। अब आप उसको समझने की कोशिश करना, अगला लेयर जो आने वाला है। सबसे कम लोग हैं, सबसे कम परसेंटेज में वो लोग हैं जिनको प्यार का वास्तविक मतलब पता है। आज उस प्यार के मतलब की बात करते हैं। प्यार का वास्तविक मतलब है सोल टू सोल का कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का अटैचमेंट, आत्मा से आत्मा का खिंचाव। आत्मा ने आत्मा को ऐसे पहचाना कि मानो वो सदियों पुरानी आत्मा थी, कई जन्मों के संसर्ग थे जो उतर के उबल के बाहर आ गया दूध की भांति। उसे शायद प्रेम कहते हैं। एक समय की बात है कि उद्धव आप समझते होंगे, रामायण और महाभारत इत्यादि अगर आप सीरियल देखा होगा तो कृष्णा में था। महाभारत का प्रसंग है। उद्धव एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जो बृहस्पति भगवान के पुत्र है। जो ग्रह है ना बृहस्पति, गुरु जुपिटर जो ग्रह है, वो बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु हैं, उन्हीं का पुत्र है जिसका नाम है उद्धव। भगवान कृष्ण के सेनापति थे। तो ये राधा को समझाने गए और ये बताने गए कि भाई मथुरा से बरसाने की दूरी बहुत थोड़ी सी है, जब आप कुछ देर में पहुंच सकते हो, सुबह जाओ तो दिन में 4 बार आ जा सकते हो पैदल भी, तो आप इतना पास रह करके फिर दूर दूर क्यों, जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो
तो परस्पर दूर क्यों रहना? और जितना प्रेम आप इनसे करते हो उतना ही अगर परमात्मा से कर दो तो शायद भगवान मिल जाए आपको। ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाओ। तो राधा ने बड़ी सुंदर बात कही, वो समझने लायक है। इसको समझने के बाद आप शायद सच्चे प्रेम को समझ पाओ। बोली, उद्धव मन न रहे 10-20। ये थोड़ा गंभीर मुद्रा है, थोड़ा ध्यान से समझना। बोली, उद्धव क्या पागलपन कर रहा है? जबकि वो एज में बड़े थे, लेकिन राधा ने उसे पुत्रवत देखा। क्योंकि अपने प्रेम के अलावा दूसरे सबको पुत्रवत और भाईवत देखना ही सबसे बड़ा प्रेम है। कि बोली, उद्धव मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग, ओ आराधे ईस। तुम्हारे ईस भगवान की कौन आराधना करे? वो एक ही था भैया, वो गया किसी के साथ। उद्धव मन न रहे 10-20। और तू क्या जाने इस वेदना की तकलीफ को, तू क्या जाने इस पीड़ा को। हम स्त्रियां जन्मों से इस वेदना के लिए लालायित रहते हैं। उद्धव, दुनिया का सबसे बड़ा वेदना, सबसे बड़ी कष्ट, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द एक ही है, बच्चा पैदा करना। और हम स्त्रियां भगवान से मांगते हैं, ये दर्द मुझे दे दो। दुनिया में इससे बड़ा दर्द बना नहीं है जो जन्म देते समय माँ पाती है, आपने पाया है। इस दर्द को स्त्रियां भगवान से मांगती, व्रत करती, पूजा करती, आराधना करती इस दर्द को मांगने के लिए। ये एक्चुअल वात्सल्य प्रेम है, जो उबलता है, छलकता है, और वो सारा दर्द वो भूल जाती है अपने बच्चे के मुखमंडल। इसे प्रेम कहते हैं, निस्वार्थ। न दिया जाए न लिया जाए, न कुछ आदान हो न कुछ प्रदान हो, न देखना न मिलना न जुलना, न कहना न सुनना न बताना। क्योंकि दोनों एक ही है ना, दो कहाँ है, एक ही हो जाते हैं ना। चिकी लाली देखन में चली, लाली मेरे यार की। देखो आज बहुत कुछ उड़ेल रहा हूं, सब कुछ अपने अंदर भरने की कोशिश करना, तुम्हारे लिए कर रहा हूं यार सब कुछ। लाली मेरे यार की, किसकी? जिसको हम प्रेम करते हैं। लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल। हाँ? लाली देखनु में चली, मैं ही हो गई लाल। उसके रंग में ऐसा रंग है कि अब वो बाहर नहीं दिखता, अंदर दिखता है। मेरा प्रेम मेरे अंदर है। सोते बैठते उठते जागते नहाते धोते पहनते ओढ़ते कुछ भी करते समय भूलता ही कहाँ है, वो अलग ही कहाँ है जिसको ढूंढने बाहर जाए। भैया प्यार खोजने की चीज नहीं है, प्यार खो जाने की चीज। प्यार पाने की नहीं, प्यार देने की चीज है। अपेक्षाओं रहित है प्रेम। प्रेम सर्वाधिकार सुरक्षित है एक तरफ, और प्रेम एक तरफा भी है तो वो पूजा है। हम तो सदियों से पूजा कर रहे हैं भगवान की, प्रेम में आज तक नहीं है सामने किसी। जो बिरले किसी किसी को भगवान दिखता है, वरना तो हम मूर्ति को ही मान लेते हैं, फोटो को ही मान लेते हैं भगवान है इसमें। ये प्रेम है, सच्चा निष्ठावान प्रेम है। अगर तुम ऐसे प्रेम में हो, अब तुमसे आवाज लगा रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, अगर तुम ऐसे प्रेम में हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यकीन मानना, कुछ क्षण लगेंगे, कुछ सेकेंड्स लगेंगे तुम्हारे काम करने। मैं सौगंध कहता हूं कि अगर ऐसा तुम्हारा प्रेम है, मैंने अपने जीवन में कभी सौगंध नहीं खाई, अगर तुम्हारा इस लेवल का प्रेम है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भरोसा रखना, तुम्हारे साथ 24/7। तुम सो भी जाओगे तो मैं नहीं सोऊंगा। तुम अगर किसी भी तरह से थक गए तो मैं थकूंगा नहीं। मैं तुमसे ज्यादा चलूंगा, तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा, तुमसे ज्यादा परिश्रम करूंगा। प्यार तुम्हारा है तो भी मैं जीतूंगा। हो क्या तुम हमारे साथ?